हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। आज की इस वीडियो में हम हैं दिल्ली एनसीआर के बहुत ही फेमस, जो अभी नया बहुत ही तेजी के साथ डेवलप हो रहा है, वो हिस्सा जो कि है फरीदाबाद का हिस्सा। फरीदाबाद दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है, ये जिसको हमने आपको पिछली वीडियोस में भी दिखाया है, इसकी वजह से और यहाँ पे आसपास का जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो जगह बहुत ही तेजी के साथ विकसित हो रही है और बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस तरफ लगातार आते चले जा रहे हैं। तो आज की हम जर्नी जो है वो फरीदाबाद से स्टार्ट करेंगे, बदरपुर की तरफ आएंगे। बदरपुर का जो ये टोल है इसको क्रॉस करेंगे। इसके बाद दिल्ली के अंदर हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। नेहरू प्लेस की तरफ से होते हुए हम साकेत में जाएंगे और सेलेक्ट सिटी मॉल जो है यहाँ पर आकर अपनी ये जो जर्नी है वो कंप्लीट करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि फरीदाबाद का जो राइज है और जो कनेक्टिविटी है कितनी ज्यादा स्मूथ जो है वो हो चुकी है आज के टाइम में। तो जैसे हमने कहा, फरीदाबाद में बाटा चौक से हम अपनी ये जो जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे। मथुरा रोड पर हम अपनी जो है ड्राइव करेंगे, बदरपुर की तरफ आएंगे, दिल्ली में सरिता विहार की तरफ क्रॉस करेंगे, वहां से मुड़कर नेहरू प्लेस है और चिराग दिल्ली है, वहां से हम सेलेक्ट सिटी वॉक तक आएंगे। लगभग 26 किलोमीटर का हमारा ये जो पूरा रास्ता है वो होने वाला है। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, जो कि दिल्ली एनसीआर का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा है वो है और बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ की सड़कें, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ यहाँ पर बदलती चली जा रही है। ये जो है ये मथुरा रोड है जो कि सीधा आगे बदरपुर दिल्ली की तरफ जाता है। यहाँ पर ये जो है एक तरीके से NH44 भी कहा जाता है इसको। राइट में जो आपको दिखाई दे रहा है वो मेट्रो का स्टेशन है, बाटा चौक का स्टेशन है ये। और यहाँ पर राइट की तरफ पैरेलल में ये जो मेट्रो है ये लगातार चलती रहेगी और स्टेशन जो है इसके राइट की तरफ ही रहने वाले हैं और ऐसे पैदल पार पथ है अगर आप किसी राइट के सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये जो जगह है वो बन के आ रही है और यहाँ पर आप देखें सामने पैसिफिक मॉल जो है वो नया यहाँ पर ओपन हुआ है। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर डेवलप हो रहा है। साथ में जो यहाँ पर ग्रेटर फरीदाबाद है इस तरफ बहुत ही मेजर इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ये जो है ये अमृता हॉस्पिटल है जो कि सेक्टर 88 में आता है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो है यहाँ पर। तो इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस तरफ आ रहे हैं और उसकी वजह से भी ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन बनती चली जा रही है। जेवर एयरपोर्ट भी यहाँ नज़दीक में ही है और जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसका भी जो फरीदाबाद वाला हिस्सा है वो ओपन हो चुका है। तो आज की डेट में अगर आप इस तरफ आते हैं, चाहे ये अमृता हॉस्पिटल देखें आप या यहाँ पर जो ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है, ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा आधुनिक जो डिज़ाइन है वो नज़र आएगा। और इस तरीके के जब इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे बनते हैं, रोडों का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू आता है। मथुरा रोड जो है जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं वो भी आगे हम दिखाएंगे। मेट्रो जो है उसकी कनेक्टिविटी आती है। तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है और क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है और उसी वजह से यहाँ पर जो भव्य तरीके के ग्रैंड स्केल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं दिल्ली में। क्योंकि बहुत कंजेस्टेड है तो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आ पाते, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ी जो मार्केट्स हैं वो यहाँ पे आ रही हैं, मॉल्स यहाँ पे आ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स जो है रेजिडेंशियल वो भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं। हमने पिछली वीडियोज़ में आपको दिखाए भी थे जब हम यहाँ पर आए थे। तो आज की डेट में अगर आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में सबसे तेजी के साथ जो जगह विकसित हो रही है वो फरीदाबाद ही है और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा मजबूत जो है वो बनता चला जा रहा है। बहुत समय तक जो फरीदाबाद था अंडर डेवलप रहा था, लेकिन अब जो है फरीदाबाद बहुत तेजी के साथ विकास की तरफ है। और आज की डेट में अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रोड्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर बनाई गई है। मथुरा रोड जो है इस सड़क को कहा जाता है, NH44 भी है ये। और जैसे हमने बताया मथुरा की तरफ ये रास्ता जाता है। लेफ्ट में यहाँ पर फरीदाबाद के सेक्टर 20 और 15 है। यहाँ पर पैरेलल में जो मेट्रो है वो चलती रहेगी। राइट में जो आपको स्टेशन नज़र आ रहा है ये नीलम चौक है। यहाँ पर जो मेट्रो है फरीदाबाद के अंदर लगभग 2015 के आसपास में आई थी और उसके बाद से जो फरीदाबाद है मेट्रो के थ्रू दिल्ली के साथ जुड़ गया था। क्योंकि यहाँ पर जो मेट्रो आती है वायलेट लाइन आती है जो कि कश्मीरी गेट से होते हुए पुरानी दिल्ली, राजीव चौक जो कि कनॉट प्लेस है वहाँ से बदरपुर की साइड से यहाँ तक आती है। तो कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो 10 साल पहले आप कहें एक तरीके से यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई थी। और साथ में यहाँ पर आज की डेट में मेट्रो स्टेशन के नीचे भी काफ़ी सारे जो स्टोर्स हैं वो खोले जा रहे हैं और प्रीमियम स्टोर्स खोले जा रहे हैं। साथ में ये जो रोड है NH44 सबसे लंबा जो हाईवे है इंडिया के अंदर वो आप कह सकते हैं ये है। और यहाँ पर इस तरफ इसको बहुत ही ज़्यादा
बेहतरीन बनाया गया है। कोशिश की गई है कि इसको एक्सेस कंट्रोल रखा जाए। हालांकि आसपास में सेक्टर्स बहुत हैं तो उसकी वजह से एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं, लेकिन अगर आप इस पर ड्राइव करेंगे तो आपको कहीं पर भी जो रेड लाइट है वो नहीं मिलती है। नॉन स्टॉप आप यहाँ पर ड्राइविंग कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के आप दिल्ली की तरफ, यहाँ से बदरपुर की तरफ जा सकते हैं। अगर बदरपुर से आ रहे हैं तो रोड की दूसरी तरफ से आप आसानी से मथुरा की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बनाया गया है। और मेट्रो के जो स्टेशन हैं वो आपको यहाँ पर इस रोड के राइट में दिखेंगे और मेट्रो स्टेशन से ऊपर की तरफ आपको फुट ओवर ब्रिजेस दिखेंगे, जो कि अगर आप रोड की लेफ्ट साइड रहते हैं तो आप इस तरफ आ सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हर स्टेशन के पास आपको मिलता है। और स्टेशंस पे यहाँ पर आज की डेट में आपको बहुत सारी जो स्टोर्स हैं वो खुल चुके हैं और सारे प्रीमियम स्टोर जैसे हमने बताया हर स्टेशन पर आपको मिलते हैं। यहाँ पर जैसे रिलायंस ट्रेंड्स और रिलायंस डिजिटल जो है वो आपको नज़र आता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का बदलता चला जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी जगहों पर ये जो रोड है इसको एलिवेटेड इसलिए बनाया गया कि नीचे जो है कंजस्टेड एरियाज थे, पहले की जो मार्केट्स थी वो थी, तो उससे इसको सेपरेट करने के लिए आप देखें तो बिल्कुल ग्रेड एक्सेस तरीके से ही यहाँ पर ये बनाए गए हैं। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो अब फरीदाबाद में भी आपको नज़र आने लग जाएंगी धीरे धीरे कर। अगर ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ जाएंगे तो आपको बिल्कुल सारी ऊंची इमारतें ही नज़र आएंगी। कनेक्टिविटी गुड़गांव से, दिल्ली से, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से इसकी बहुत ज़्यादा मजबूत बनाई जा रही है। और आने वाले समय में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया सेक्टर 62 से और फरीदाबाद से जो जेवर एयरपोर्ट है वहाँ के लिए भी एक एक्सप्रेस वे निकल रहा है। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि ये सीधे जो है एयरपोर्ट है उससे जुड़ जाएगा। ये जो है बड़कल मोड़ का स्टेशन है। बड़कल यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लेक है और वहाँ पर बोटिंग वगैरह बहुत कुछ हुआ करता था। अभी होता है या नहीं ये मुझे नहीं पता। अगर आप लोग वहाँ पर जाते हैं और बोटिंग करते हैं तो मुझे आज की डेट में वहाँ पर कैसी स्थिति है वो बताइएगा कमेंट्स में। यहाँ पर सेक्टर 27 में लेफ्ट की तरफ ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है रेड कलर की, एक्सकोर्ट्स ग्रुप का अपना ऑफिस है जो कि 1960-70s के आसपास यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था। फरीदाबाद जो है आसपास के जितने भी एनसीआर के हिस्से हैं, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गुड़गांव हो, गाजियाबाद का इंदिरापुरम हो, उन सबसे पुराना ये जो हिस्सा है वो है, क्योंकि ये जो रास्ता हुआ था ग्रेट ट्रंक रोड का रास्ता था। फरीदाबाद में एक तरीके से एक छोटा सा कस्बा था एक समय में, जो कि अगर आप आगरा की तरफ से आ रहे हैं और मथुरा की तरफ से आ रहे हैं तो आपको रास्ते में ये जो शहर था वो पड़ता था, लेकिन समय के साथ ये महानगर बना है। नाउ अभी तक हम लगभग 8 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। सामने आपको मेवला महाराजपुर जो है उसका स्टेशन नजर आएगा, ये फरीदाबाद का हिस्सा है। इसके बाद NHPC का स्टेशन आता है और उसके बाद सराय आता है। उसके बाद आप दिल्ली के अंदर बदरपुर के अंदर पहुंच जाते हैं, टोल वहीं पर आता है। और यहाँ पर जितने भी जैसे भी आप देख रहे हैं ये स्टेशंस देख रहे हैं, साथ में ये ओवरब्रिज आपको जरूर दिखेगा पेडेस्ट्रियंस के लिए। और सड़क जो है हर तरफ आपको बहुत ही बेहतरीन ही यहाँ पर नज़र आएगी। इस दर्जे की सड़कें जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आती हैं। और सरकार की भी कोशिश है कि इस जगह को भी एक स्मार्ट सिटी के तौर पर ही बनाया जाए और उसी वजह से जो इसके हिस्से हैं काफ़ी सारे उनको बाकी जो शहर हैं दिल्ली NCR के उनसे कनेक्ट कर दिया जा रहा है। जैसे नोएडा को कनेक्ट कर दिया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू। कालिंदी कुंज से आप नोएडा को कनेक्ट कर जाते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ही आप दिल्ली भी कनेक्ट कर सकते हैं जो कि फरीदाबाद से कनेक्ट हो जाएगा। गुड़गांव के लिए एक सेपरेट फरीदाबाद गुड़गांव जो सेक्शन है वो है। और मेट्रो भी आने वाले समय में यहाँ पर गोल्डन लाइन जो आएगी जो कि बिल्कुल बदरपुर से जाने वाली है एरोसिटी की तरफ, वो भी यहाँ पर ये जो मेट्रो है फरीदाबाद की वॉयलेट लाइन इसके साथ कनेक्ट होगी गोल्डन लाइन, जो कि तुगलकाबाद जो है वहां से स्टार्ट होगी और एरोसिटी की तरफ जाएगी। तो सारी जो कनेक्टिविटी है फरीदाबाद की पूरी तरीके से वेल प्लान्ड है। 2 एक्सप्रेसवे तो यहाँ पे ऑलरेडी बन ही चुके हैं। दिल्ली जो मुंबई एक्सप्रेसवे है, साथ में जेवर एक्सप्रेसवे है वो भी यहाँ पर बन रहा है सेक्टर 62 से। तो ये सब यहाँ पर बन रहा है और साथ में यहाँ पे जो IT हब है वो भी बनाया जाएगा, क्योंकि नोएडा और गुड़गांव तो ऑलरेडी IT हब बन चुके हैं, लेकिन ये जो जगह है वो अभी तक जो IT हब है उसका टैग इसे नहीं मिला है। तो वो भी जो कार्य है वो यहाँ पर किया जा रहा है और आने वाले समय में आपको यहाँ पर बहुत सारी जो कंपनीज हैं उनके हेड ऑफिस भी नजर आएंगे। इनफैक्ट यहाँ पर जो आपको ये बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं ये भी कैंपस हैं और बिजनेस पार्क हैं जो ऑलरेडी फरीदाबाद में एग्जिस्टिंग स्टार्ट हो चुके हैं। तो काफी कुछ ऐसा जो है इस तरफ बनने वाला है आने वाले समय में। यहाँ से हम जो टोल है उसकी तरफ बिल्कुल पहुंच चुके हैं।
सामने आप देख रहे हैं ये जो है दिल्ली फरीदाबाद जो टोल है वो है, और ये बदरपुर पर एक तरीके से बदरपुर टोल भी कहा जाता है, सराय टोल भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ से आप अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो आसानी से यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। और सामने यहाँ से जैसे से एग्जिट करेंगे आप तो मेट्रो स्टेशन भी आपको नज़र आएगा लेफ्ट की तरफ। वो जो मेट्रो स्टेशन है वो सराय का मेट्रो स्टेशन है, जो कि आखिरी स्टेशन है फरीदाबाद का। उसके बाद जो है दिल्ली जो है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ से जो एलिवेटेड ट्रैक स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, फ्लाईओवर आप एक तरीके से मान के चलें। सराय जो मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल इसके साथ से ये जो है इसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे कहा जाता है। 4.5 किलोमीटर का यहाँ पर ये स्काईवे बनाया गया था ताकि फरीदाबाद और दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहे। और आप देख सकते हैं कितनी स्मूथली आप यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। साथ में फिर 2015 में जैसे हमने बताया यहाँ पर ये जो मेट्रो है ये भी आई, और ये जो ट्रैक है स्काई वॉक जिसे हम कह रहे हैं दिल्ली फरीदाबाद, ये 2010 में यहाँ पे बनाया गया। तो इस तरीके से सब कुछ धीरे धीरे कर कर यहाँ पर बनाया गया और सब कुछ तब्दील भी किया गया। नीचे की तरफ यहाँ पे बदरपुर का जो हिस्सा है वो है, और उसकी वजह से नीचे काफ़ी सारा जो कंजेस्टेड एरिया था वो था, और उसके लिए ये प्लान किया गया कि ऊपर से ये 4.5 किलोमीटर का पूरा जो हिस्सा है जो सेक्टर 37 से स्टार्ट होता है फरीदाबाद में, और जो बदरपुर से आगे मोहन कोऑपरेटिव है वहाँ तक जाता है। यहाँ पर आपको कुछ एक ये जो IT पार्क्स हैं वो भी नज़र आ जाएंगे इस तरफ। तो इस तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर काफ़ी टाइम से बनता चला जा रहा है, लेकिन अब जो प्रोग्रेस हो रही है इस तरफ वो बहुत तेज़ है। और आने वाले समय में जो फरीदाबाद है डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटी जो है इंडिया के अंदर उभर कर आने वाला है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ जो स्टेशन आपको नज़र आ रहा है ये दिल्ली का पहला स्टेशन है। अगर आप फरीदाबाद की तरफ से आ रहे हैं, बदरपुर का स्टेशन है और NTPC की ब्रांडिंग है यहाँ पे। NTPC का पूरा थर्मल प्लांट जो है वो भी यहाँ राइट की तरफ है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो जगह है वो है। यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे थे काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है नीचे की तरफ, तो राइट की तरफ आप देखेंगे तो पूरा जो ये पुराना जो इलाका था वो था। हालांकि आज की डेट में बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, लेकिन यहाँ पर नीचे काफ़ी कंजेस्टेड जो रोड्स थी वो हैं। यहाँ से आप देखें एक रास्ता जो है दिल्ली में मेहरौली की तरफ जो है उस तरफ आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, जहाँ से हम बता रहे हैं आपको कि जो आने वाले समय में गोल्डन लाइन है जो आगे तुगलकाबाद के स्टेशन पर ये जो मेट्रो है वॉलेट लाइन जुड़ेगी गोल्डन लाइन से, जो कि फ्यूचर में यहाँ से एरो सिटी और टर्मिनल T1 की तरफ जाएगी। तो यहाँ से वो रूट है उसका, तो वहाँ पे अभी जाम्स वगैरह लगते हैं क्योंकि मेट्रो की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो हम सीधा आगे की तरफ से जाएंगे, और अगर आप यहाँ से मेहरौली की तरफ जाना चाहते हैं तो यहीं से आप नीचे उतरकर जो MB रोड है मेहरौली बदरपुर रोड जिसे कहा जाता है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। हम आगे की तरफ से जाएंगे, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं टर्न मारते तो आप मेहरौली की तरफ जाना चाहें और गुड़गांव की तरफ जाना चाहें तो जा सकते हैं। सामने जो आपको नज़र आ रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन होती हुई नज़र आएगी, मशीनें दिख रही हैं। ये यहाँ पर जो है गोल्डन लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी और इंटरसेक्शन बनेगा। ये जो है लेफ्ट की तरफ में जो मशीनें थी वहाँ पर गोल्डन लाइन के लिए स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, और ये जो है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ये वॉयलेट लाइन का स्टेशन है दिल्ली में, जिसे कि तुगलकाबाद का स्टेशन कहा जाता है, जो कि कल को एक बड़ा हब बनने वाला है। यहाँ से आज की डेट में अगर आप फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो यहाँ से आपको आगे जाना पड़ता है, या तो कालका जी आप जाएंगे या सेंट्रल सेक्रेटरीट से आप दूसरी जो मेट्रो है वो लेते हैं। लेकिन कल को जब ये यहाँ से गोल्डन लाइन ओपन हो जाएगी तो आप फरीदाबाद से सीधे गुड़गांव के लिए आप यहाँ से साकेत की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डेवलप हो रहा है। नाउ अब हम जो है वो दिल्ली के हिस्से में हैं और लगभग हम 15 से 16 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुके हैं। आप देखें तो बहुत ही स्मूथ हमारी जो जर्नी थी, बाटा चौक से हम यहाँ तक आ चुके हैं। सामने जो आपको स्टेशन नज़र आ रहा है ये जसोला का स्टेशन है, और इसके राइट में ही यहाँ पर जो अपोलो हॉस्पिटल है वो आपको नज़र आता है। बहुत ही पुराना हॉस्पिटल, लगभग 2000 के आसपास में दिल्ली में इस जगह पर बनाया गया था। यहाँ से अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ जो मेट्रो का ट्रैक है वो पैरेलल में अभी तक हमारे साथ में है, और लगभग हम 17 किलोमीटर के आसपास ट्रैवल कर चुके हैं। तो इस तरीके से बाटा चौक से लेकर कालका जी तक ये जो ट्रैक है हमारे साथ रहेगा। यहाँ पर इस तरीके का IT पार्क जो है नया बनाया गया है। ये बिल्कुल वो पॉइंट है जहाँ पे मोदी मिल भी है, आगे हम जाएंगे तो आपको नज़र भी आएगी। और इसके बाद जो है
आपको जो मेजेंटा लाइन है उसका भी कनेक्शन नजर आएगा, कहाँ पे कनेक्ट करती है। इनफैक्ट यहाँ सामने जो आपको ये जो ट्रैक नजर आ रहा है ये मेजेंटा लाइन का ट्रैक है, जो कि बॉटेनिकल गार्डन जो नोएडा है उसको जोड़ती है जनकपुरी से। और इसका भी इंटरसेक्शन है, जो यहाँ पर आगे कालका जी का स्टेशन आता है, वहाँ पर जो वायलेट लाइन है वो इस लाइन के साथ कनेक्ट करती है। और बहुत बेहतरीन जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो इस तरफ है और नज़र भी आता है। सामने जो है वो ओखला का मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर भी काफ़ी बड़ा स्टेशन जो है दिल्ली के अंदर ये जो है पर्टिकुलरली बनाया गया है। नीचे यहाँ पर फूड आउटलेट्स वगैरह भी हैं। तो अभी हम दिल्ली के अंदर यहाँ पर ये जो रोड है आगे साउथ दिल्ली के अंदर जाती है, नेहरू प्लेस जाएगी, चित्तरंजन पार्क जाएगी, ग्रेटर कैलाश जाएगी और उसके बाद चिराग दिल्ली से हम जो साकेत मॉल है उसकी तरफ चले जाएंगे। राइट में ये जो है ओखला का स्टेशन है और काफ़ी बड़ा स्टेशन यहाँ पे बनाया गया है और आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर हो सकता है ऑफिस वगैरह भी ओपन हो। इस तर्ज पर ये जो स्टेशन है बनाया गया है। यहाँ पर ये जो फ्लाईओवर है इससे आपको जो कालका जी मंदिर है वो यहाँ पर नज़र आता है। कालका जी मंदिर दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। राइट में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके पीछे की तरफ जो एक्चुअल मंदिर है वो आपको पीछे की तरफ एक जो टेम्पल नज़र आ रहा है ये वाला, ये जो है कालका जी मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दिल्ली के अंदर और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन के लिए। इसके पीछे ही लोटस टेम्पल भी है यहाँ पर। और सामने ये जो ट्रैक आपको नज़र आ रहा है ये वही मेट्रो है जो कि बाटा चौक से पैरेलल जो है फरीदाबाद से यहाँ तक आ रही है। लगभग हम 23 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो मेट्रो है ये भी यहाँ पर कालका जी का जो स्टेशन है यहाँ पर और जो नेहरू प्लेस है हब है जॉब्स का, तो वहाँ तक ये जो मेट्रो है कनेक्ट कर देती है। तो बहुत आसान हो जाता है इस मेट्रो के थ्रू अगर आप फरीदाबाद से अगर नेहरू प्लेस में भी जॉब करते हैं तो आना, और अगर आप आगे की तरफ जाना चाहते हैं तो सीपी भी जा सकते हैं और जैसे हमने बताया कश्मीरी गेट, पुरानी दिल्ली, हर तरफ जा सकते हैं, लाल किला भी जा सकते हैं इसी मेट्रो से। और पैरेलली जैसे हमने बताया था मेजेंटा लाइन जो है जनकपुरी से मेट्रो जाती है बॉटेनिकल गार्डन नोएडा की तरफ, वो भी आपको मिल जाती है। तो कनेक्टिविटी की भरमार है और सड़क तो आप देख ही सकते हैं। अभी तक हमने जैसे हमने बताया 23 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं और कहीं पर भी हमें कोई परेशानी जो है ड्राइविंग में नहीं है। सड़कें भी काफ़ी अच्छी चौड़ी यहाँ पर आपको नज़र आती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरफ का धीरे धीरे और ज़्यादा सुधार जो है वो लाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी आप ड्राइविंग करें, आपको ड्राइविंग करते वक्त जो ट्रैफिक है और जो सड़कें हैं वो परेशान ना करें। राइट में जो आपको ये बिल्डिंग्स नजर आ रही है नेहरू प्लेस है, दिल्ली का सबसे फेमस और सबसे एक तरीके से कहें बड़ा जो ऑफिशियल हब है वो है। और साथ में यहाँ पर जो एशिया की सबसे बड़ी कहते हैं कंप्यूटर की मार्केट है वो भी है। हमने इसके ऊपर भी आपको डेडिकेटेड एक वीडियो दिया है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और जैसे ही आप अब नेहरू प्लेस को क्रॉस करते हैं आप दिल्ली के बहुत ही पोश एरिया जो है जिसे माना जाता है ग्रेटर कैलाश जो है वहां पर आ जाते हैं। लेफ्ट की तरफ ग्रेटर कैलाश 2 है और राइट में यहाँ पर GK 1 है। तो इस तरीके से यहाँ पर आसपास में जगह है। ये जो जगह है हार्डली साकेत मॉल से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम पहुंचने वाले हैं, आगे चिराग दिल्ली की तरफ जाएंगे और हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो मेट्रो है वो भी चलती है। ग्रेटर कैलाश का जो स्टेशन है वो सामने आपको नजर आता है। इसके बाद चिराग दिल्ली का स्टेशन आता है और उसके बाद हम वहाँ से मुड़ जाएंगे और साकेत मॉल की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पर ये जो रोड है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोड है क्योंकि पहली बार इंडिया के अंदर जब BRT सिस्टम लागू किया गया था, बस ट्रांजिट सिस्टम जो था उसे लागू किया गया था, तो इसी रोड पे किया गया था। हालांकि वो असफल हो गया था लेकिन यहीं पर इसी रोड पर उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, बाद में उसको डिसमेंटल किया गया। यहाँ से राइट में मुड़ते के साथ ही हम जो है साकेत मॉल जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो अभी तक हम लगभग 27 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं बाटा चौक से और यहाँ से हम पहुँच चुके हैं सेलेक्ट सिटी वॉक पर। ये जो है साकेत का ही नहीं दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे पॉपुलर जो मॉल है वो है सेलेक्ट सिटी मॉल। यहाँ पर DLF मॉल भी है, साथ में और भी काफ़ी सारे जो मॉल हैं वो है। यहाँ पर MGF मॉल है और साउथ सिटी मॉल भी है। तो इस तरीके के मॉल्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये जो मॉल है इसको भी दिखाएं और जो साकेत है एज ए लोकेशन वो भी दिल्ली की दिखाने की कोशिश करेंगे।
तो आज की जो वीडियो है हम यहीं पर इसी जगह पर एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।